इसराइल की ईरान पर जारियत एटमी मराकज़ फौजी तनसीबात समेत 200 तैयारों से 100 मुकामात पर हमले कर दिए गए हैं। तब्रेज़, शिराज और नतंज शहरों पर दोबारा हमले। ईरान पर इसराइली हमले में कौन कौन से कायदीन शहीद हुए, तफसीलात भी सामने आ गई है। हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, पासदारान इंकलाब के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी शहीद हो गए। हमलों में 6 जौहरी साइंसदानों की शहादत की भी तस्दीक हुई है और शहदा में अहमद रजा, जुल्फ़िकारी, मोहम्मद मेहदी, सैयद अमीर हुसैन और मतलबी ज़्यादा शामिल थे। ईरान का कहना है कि शहरियों पर हमलों में ख़वातीन समेत 50 अफराद जख्मी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसराइल की ईरान पर जारियत एटमी मराकज़ फौजी तनसीबात समेत 200 तैयारों से 100 मुकामात पर जो है हमले किए गए हैं और हमलों में तब्रेज़, शिराज और नतंज शहरों पर दोबारा हमले किए गए हैं। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, इस तमाम सूरत हाल पर आप क्या कमेंट देंगे? बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एक मुल्क जो खुद मुख्तार है उसके खिलाफ एक दूसरे मुल्क ने जिसको आधी दुनिया तस्लीम भी नहीं करती उसने हमला किया और यूं तेहरान में, तब्रेज़ में, दीगर शहरों में दर्जनों इंसान जो हैं वो शहीद हो गए और ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी शहीद हो गई। साथ साथ उनके जो साइंटिस्ट हैं वो शहीद हो गए। उसके अलावा जो उनकी इंस्टॉलेशन हैं वो तबाह कर दी गई। एक अजीब सा ये दुनिया में जैसे भारत पाकिस्तान पर हमला करके कह रहा था कि न्यू नॉर्मल है, तो इसराइल भी अब अपने खित्ते में एक न्यू नॉर्मल का राग अलाप रहा है। पाकिस्तान ने तो भरपूर जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह के उनके जहाज भी गिरा दिए, लेकिन आज इसराइल ने जिस तरह से अटैक किया 400 जहाज लाकर, तो ये एक दुनिया का और खित्ते का जो अमन है उसको तहवाला करके रख दिया है और खित्ते में जंग के हवाले से जो खतरात कभी थे वो आज हकीकत बनकर आ गए। अब ईरान ने सुबह तो रिटेलिएट किया, लेकिन अभी देखना ये है कि ईरान मजीद क्या करता है। और ऊपर से सदर ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ईरान को 2 माह कबल डील के लिए 60 दिन दिए थे, आज 61st डे है, इसलिए अब भी वो कहते हैं कि ईरान डील कर ले। तो आज तो जब उनके इंस्टॉलेशन तबाह कर दी गई तो फिर किस डील की बात कर रहे हैं। लिहाजा जो बैकर्स हैं इसराइल के उन्हें भी सोचना चाहिए, आलमी बरादरी को भी सोचना चाहिए कि इस इशू को उस हद तक न लाया जाए जिसके तहत एक फुल फ्लैज जो है वो जंग इस खित्ते का मुकद्दर बने। बहुत नुकसान पहले भी हो चुका गजा में और इंसानों का खून जो है वो अब इसराइल बहाना चाह रहा है। जो बुचर ऑफ गुजरात से अब बुचर ऑफ गजा जो है वो बुचर ऑफ गजा अब ईरान की तरफ भी बढ़ चुका है। शौकत पराचा, अमेरिका एक जानिब कह रहा है खबरदार होने का, एक जानिब उसने ये भी कहा कि हमें जो है इस हमले का इल्म था लेकिन हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? इसराइल ने तो उनको आगाह किया था, कल भी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में या दीगर जो मीडिया है उसमें ये खबरें छपी थी और पाकिस्तान का मीडिया भी ये खबरें चलाता रहा कि इसराइल ने उनको आगाह कर दिया है। अमेरिका जब ये कहता है कि हमारा ताल्लुक नहीं है तो प्रोबेबली वो ये कहना चाह रहे होंगे कि हमारा पर्सनल या हमारी जो मिलिट्री है वो इंगेज नहीं हुई इसमें, लेकिन जो वेपन है, जो सपोर्ट है वो तो सारी उधर से आ रही है। कैसे ला ताल्लुक रह सकते हैं? और खास तौर पर ये बयान के ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए, इससे तो कुछ और चीजें जाहिर हो रही हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका चाहे तो अब भी जंग ये रुक सकती है जो ज्यादा बढ़ने का खतरा है। सदर ट्रंप जो बात कर रहे हैं उन्होंने सीज फायर करवाया इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसका क्रेडिट तो पूरी दुनिया ने उनको दिया, लेकिन यहाँ भी दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान ने भी कहा है कि आलमी बरादरी और यूएन जो है वो इंटरवीन करे, क्योंकि पाकिस्तान एक फर्स्ट डोर नेबर है। जो भी ईरान में डेवलपमेंट होंगी या हो रही हैं पाकिस्तान पर भी उसके असरात तो जरूर होंगे। दीगर जो हमसाया ममालिक हैं उन पर भी असरात पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है तो यही बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता ये जंग का स्कोप ना बढ़ जाए, इसका स्केल ना बढ़ जाए।
शौकत पराजा, बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अगर ये जंग मज़ीद लंबी हो जाती है तो? मिडल ईस्ट का पूरा खित्ता, अगर जैसे ईरान कह रहा है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे और वो सारे अड्डे हैं ही मिडल ईस्ट में, तो अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर या दीगर ममालिक में होता है तो उसका तो फिर जंग बढ़ जाएगी ना। फिर तो पूरा खित्ता जो एक खौफ है वो हकीकत बन जाएगी कि पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ जाएगा। इसलिए ये सोचना चाहिए अमेरिका को भी और दूसरों को भी